सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतद्विसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोकेशपिशाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1000 देवादिनाथ भगवान के, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्यादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, जो पुण्य है वह पुण्य भी अनेक भेद वाला है। एक सम्यक दृष्टि का पुण्य और एक मिथ्या दृष्टि का पुण्य। जो सम्यक दृष्टि का पुण्य है वह तो संसार से पार उतारने वाला है, और जो मिथ्या दृष्टि का पुण्य है वह संसार में भटकाने वाला है। और उस पुण्य में भी अंतर है। मोहित भाई, अब तुम बोलो महाराज पुण्य तो पुण्य है, तो सम्यक दृष्टि को क्यों भटकाए, पार उतारे, और मिथ्या दृष्टि को भटकाए? तो हे जीव, उस पुण्य में भी अंतर है, पुण्य के भी भेद है। हे जीव, जो संपत्ति खोटे भावों से, 5 झूठ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से आती है, वह संपत्ति जो है वह संसार परिभ्रमण का कारण बनती है। और जिस संपत्ति ईमानदारी से आती है वह संपत्ति संसार मिटाने का कारण बनती है। महाराज, नोट तो सब एक से है, बोलो ना डॉक्टर साहब, नोट तो सब एक से है कि नहीं? तो महाराज फिर नोटों में अंतर कहाँ आ गया? हे जीव, नोट भले एक से हों, लेकिन उस कमाने का तरीका तो अलग अलग है। तूने पाप करके संपत्ति कमाई है, वह संपत्ति तेरे लिए भव भ्रमण का ही साधन बनेगी, और उस संपत्ति तेरी दान में भी नहीं लगेगी, और दान में भी लगाएगा तो खोटे भाव ही होंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मोहित भाई, मंदिर में भी दान दे दिया, लेकिन बेचारे की संपत्ति कहाँ लग रही? तो लेटरिन बाथरूम बन गई। जयंती लाल जी, तुमने भगवान के मंदिर में दान दिया, उस संपत्ति से क्या हुआ? तो लेटरिन बाथरूम बन गई। अब सब लोग जो है उसमें लेटरिन करने के लिए जाते हैं और अपना मल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तूने वह संपत्ति जो कमाई थी वह खोटे भावों से कमाई थी, पाप करके कमाई थी, तो वह तूने मंदिर में दी है, तो वह भी खोटे जगह ही लगेगी। अच्छी जगह उसी की संपत्ति लग सकती है जिसकी संपत्ति ईमानदारी से कमाई गई हो।
ऐसे हे जीव, जैसे संपत्ति का काम है ऐसे ही पुण्य का काम है। यदि मेरा पुण्य सम्यक दर्शन के साथ है तो वह पुण्य तो मेरा मोक्ष में ले जाएगा, और यदि मिथ्यात के साथ मैंने पुण्य कमाया है, होड़ लग जाती है किस बात की। आज मोहित भाई, धर्मात्माओं में भी होड़ लगी है, काहे की? महाराज मुझे भी धर्म करना है, मुझे भी धर्म करना है, मुझे भी धर्म करना है, और धर्म करने के लिए धर्मात्माओं में होड़ लगी है। हे जीव, धर्म में होड़ की क्या आवश्यकता? जयंतीलाल जी, धर्म में और होड़ की क्या आवश्यकता? हे जीव, होड़ वहीं लगती है जहाँ कसाई होती है, और होड़ का मतलब ही है क्या? मैं सामने वाले को पीछे कर दूं और मैं सामने आ जाऊं। मैं दिखना चाहिए, मुझे सब लोग देखना चाहिए। यदि नहीं देखेंगे तो मेरा काम कैसे होगा? तो हे जीव, आज धर्मात्माओं में होड़ लगी है किस बात की? धर्म करने की। हे जीव, आगम से मिलान कर, तेरा धर्म सच्चा है, सम्यक्त के साथ है कि मिथ्यात के साथ है? तूने मिथ्यात के साथ पुण्य कमा भी लिया तो मेरी गारंटी है क्या? क्या जयंतीलाल मार साहब कितने साल के हो गए? 65 के हो गए। सत्य बताना, तुम कितने साल से दुकान में बैठने लगे? 4 साल से। इसके पहले क्या करते थे? नौकरी करते थे। देखो, समझना बात को। 4 साल पहले महाराज मैं नौकरी करता था, और नौकरी करने के लिए जाता था तो दुकान के लिए समय नहीं था। अब सरकार ने मुझे फ्री कर दिया कि जाओ तुम अब घर पे बैठो, धर्म ध्यान करो। तो अब मुझे धर्म ध्यान होता नहीं है, तो अब मैंने क्या किया? नौकरी करनी प्रारंभ कर दी। हे जीव, जब नौकरी करने जाता था तब क्या तेरी दुकान नहीं थी? हो, तो अब तू, सरकार ने तुम्हें घर पे बैठा दिया तो पैसा नहीं दे रही? हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात। सरकार भी देखो मोहित भाई, सरकार इतनी ईमानदार है, सरकार किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रही। सरकार इतनी ईमानदार है, सरकार को भी तुम्हारे ऊपर दया आ जाती है कि बेचारे ने सारे जीवन भर कर्म किया, अब बुढ़ापे में तो धर्म करे, इसलिए रिटायरमेंट दे करके और उल्टे पैसे दे करके कि पैसे ले लो और घर में बैठो शांति से। लेकिन हमारी परिणति ऐसी है कि हमसे बैठा नहीं जाता। जयंतीलाल जी, सत्य बताओ, जब यहाँ 10-20 साल शांति से नहीं बैठ पा रहे तो फिर मोक्ष में अनंत काल कैसे बैठोगे? हे जीव, मोक्ष जाना है। पंडित जी, एक सूत्र है, कारण का एक देश और कार्य का पूर्ण देश। कार्य का पूर्ण देश कारण में एक देश होगा तो वह कारण सम्यक होगा, और यदि कार्य का एक देश भी कारण में नहीं है तो वह मेरा कारण मिथ्या होगा। मोहित भाई, दूध पिया कभी? दूध में घी था, दूध में घी था, दिख रहा था, तो कैसे जाना? हे जीव, दूध में घी है, दूध में घी है, घी का कारण दूध है, और कारण में एक देश घी पना है कि नहीं?
है ना। तो एक देश घी पना है, वही घी पना उसमें से पानी पानी अलग हो जाए और लास्ट में जब एक संपूर्ण घी बचेगा तो मेरा कार्य हो जाएगा। तो ऐसे है जीव, मेरा कार्य है क्या? धर्म करना। और धर्म क्यों करते हो? क्यों करते मोहित भाई धर्म? पक्का पक्का। हे जीव, कर्मों से छूट जाओगे फिर क्या करोगे? बोलो आशीष भाई सेठ, कर्मों से छूटना है? हाँ ना, तो बोलो छूटना है। तो छूट करके क्या करोगे? महाराज मोहित ने बोला तो हमने ही बोल दिया, कर्मों से छूटना है जयंती लाल। हाँ ना, तो बोला महाराज कर्मों से छूट जाएंगे तो फिर गुटखा कौन खिलाएगा? हे जीव, मैं धर्म तो कर रहा हूँ, लेकिन धर्म का मेरा लक्ष्य क्या है? धर्म प्राप्त करने का क्यों कर रहा हूँ? ये जब तक लक्ष्य पक्का नहीं होगा तब तक मुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए समझ मेरी बात, मैं धर्म कर रहा हूँ किस लिए? बसंत दादा क्यों करते हो धर्म? सुख शांति कहाँ मिलेगी? सुख शांति कहाँ मिलेगी? महाराज पोते में, पोती में, घर में। हे जीव, धर्म कर रहा है, लेकिन धर्म का लक्ष्य क्या है? मुझे सिद्ध बनना है। तो हे जीव, सिद्ध मेरा कार्य है और धर्म करना मेरा कारण है। तो जो कार्य में है वह कारण में होना तो चाहिए। जो कार्य में है वह कारण में होना तो चाहिए। और यदि कार्य तो प्यारा है लेकिन कारण प्यारे नहीं है, हे माताओं, आज लोगों की परिणति ऐसी बन रही, बेचारा चाय तो पीना चाहता है लेकिन शक्कर खरीदना नहीं चाहता। महाराज मीठी चाय मिल जाए लेकिन शक्कर नहीं डालूंगा। जयंती लाल जी बताओ, मीठी होगी? मीठी होगी? बोलो ना, क्यों? चाय मीठी करना है तो शक्कर डालनी पड़ेगी, बिना शक्कर के चाय मीठी होने वाली नहीं है। तो ऐसे हे जीव, समझ मेरी बात, तुझे मोक्ष जाना है, सिद्ध बनना है, सिद्ध मेरा कार्य है और धर्म करना मेरा कारण है। तो जो कार्य में है उसको कारण में ला, जो कार्य में है उसको कारण में ला। और कारण में तो कुछ और है और कार्य में और चाहता हूँ, बोता हूँ बीज बबूल के और चाहता हूँ आम के पेड़ मिले। सबकी स्थिति ऐसे ही है डॉक्टर साहब। प्रत्येक आदमी, प्रत्येक धर्मात्मा जो धर्म से भटका हुआ है, इन सब की स्थिति ऐसी है। बेचारा बोता तो बबूल के बीज है और चाहता है कालांतर में मेरे लिए आम खाने को मिले, और जब कांटे मिलते हैं तो बेचारा रोता है। अब समझ यहाँ बात को, जो कार्य में पूरा होगा वो कारण में थोड़ा तो होना ही चाहिए। यदि कारण में थोड़ा नहीं है तो वह कार्य में पूर्ण रूप हो नहीं सकता। ऐसा सिद्धांत का नियम है। अब अपने अपने कारण में एक देश ढूंढ। जयंती लाल जी दुकान खोल ली, कितने बजे खोलोगे? 10:30 बजे खोलोगे ना? तो जब दुकान खोली थी तो कुछ संपत्ति उसमें लगाई थी कि नहीं लगाई थी? फिर लगाई थी तो फिर क्या हुआ? जोर से वो, हम मंगा नहीं रहे, हम तो पूछ रहे हैं। तुमने
दुकान में थोड़ी संपत्ति लगाई और फिर धीरे 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 और बढ़ती गई, तो वह कारण दुकान खोलना था और कार्य संपत्ति प्राप्त करना था। तो कारण में थोड़ी संपत्ति थी और कार्य में बहुत सारी संपत्ति हो गई। तो कार्य जो है वो कारण में थोड़ा थोड़ा तो होना ही चाहिए और कारण में तो बिल्कुल नहीं है। अबासी सेठ सोच रहा है महाराज मुझे धन कमाना है, धन कमाना है, लेकिन मैं दुकान नहीं खोलूँगा, और दुकान भी खोलूँगा तो सबसे उधार लेकर के आऊँगा, ठीक है, अपनी संपत्ति नहीं लगाऊंगा, 1 रुपये भी घर का नहीं होना चाहिए, सारी दुकान का सामान। आजकल तो ऐसी दुकानें खुलती हैं क्या, थोड़ा मोहित के यहाँ से ले गए, थोड़ा संतोष के यहाँ से ले गए, थोड़ा और 2-4 दुकानों से थोड़ा थोड़ा ले लिया और हमारी दुकान खुल करके तैयार हो गई। तो समझ बात को, जो कार्य में पूर्ण देश होगा वो कारण में एक देश होगा, यह सिद्धांत का नियम है। और कार्य मेरा क्या है और कारण मेरा क्या है। अनूप भाई, इस कार्य कारण व्यवस्था को समझ, कार्य मेरा क्या है और कारण मेरा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्य मेरा कोई और हो और कारण मेरा कुछ और हो। यदि कारण विपरीत है तो कार्य 3 काल में भी सम्यक होने वाला नहीं है, नियम है। एक कहावत आती है, बड़ौदिया के 4 आदमी थे, बहुत होशियार थे, ठीक है। तो वह चारों के चारों आदमी शिखर जी की यात्रा पर जा रहे थे और शिखर जी की यात्रा पर जाकर के बसंत दादा रास्ते में एक जंगल आया। तो जंगल आया तो उस जंगल में विश्राम किया और ठंड का समय था। तो अब क्या करोगे जंगल में। मोहित भाई मुखिया था उनका, समझ बात को। उन चारों का मुखिया कौन था, तो मोहित तलाटी उनका मुखिया था। अब जंगल में ठहर गए, ठंड लग रही थी, तो मोहित भाई ने क्या किया, वह आसपास की सारी लकड़ियां बीनी और लकड़ियां बीन करके और अग्नि जला दी और चारों के चारों घेर करके बैठ गए और तापने लगे। और उन्होंने ऐसे करके सारी रात निकाल दी। और वहीं पर जंगल में ऊपर 4 बंदर भी बैठे थे। वो देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि अरे देखो तो ये 4 बंदर दूर से आए और रात भर अपनी ठंड मिटा करके और चले गए, और हम तो यहीं वर्षों से रह रहे और ठंड से ठुठर गए। इनके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, इनके भी कान हैं। तरक अंतर इतना ही है कि जी हाथ पैरों से, हम हाथ पैरों से चलते हैं और ये जो हैं पैरों से खड़े होके चलते हैं। हम इनसे थोड़े कम थोड़े ही हैं। दूसरे दिन अब हम भी ऐसा ही करेंगे। कैसा करेंगे, हम क्यों ठंड में टूट रहे हैं और ठंड में कपे, हम भी लकड़ियाँ बीन करके जंगल में रहते हैं। तो पंडित जी क्या करेंगे, हम भी लकड़ियाँ बीनेंगे और हम भी आग जला करके और सब करेंगे। वही 4 बंदर ऊपर बैठे थे और 4 बंदर बैठे बैठे उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन मोहित बंदर तो चले गए। अब वो असली के बंदर आए, उन्होंने क्या किया, सारे जंगल की लकड़ियां बीन करके और चारों के चारों उन लकड़ियों के चारों ओर बैठ गए। अब बैठने के बाद क्या बोल रहे, बोले देखो अपन ने सब तो कर लिया लेकिन अभी भी गर्मी नहीं आ रही। एक बंदर बोला कि देखो देखो अभी कुछ कमी रह गई। क्या कमी रह गई, देखो वो जैसे वो बैठे थे वैसे नहीं हम बैठे। वो जो अपन जमीन पे बैठ गए और वो जो थे वो पाटे पे बैठे थे। तो अपन एक एक लकड़ियाँ और लाओ तो अपन लकड़ी पे बैठेंगे तब गर्मी आएगी। तो चारों ने एक एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी पे बैठ गए, लेकिन फिर भी गर्मी
नहीं आई। सारे उपाय कर लिए, सारे उपाय कर लिए, लेकिन हे जीव, उन्होंने उनकी सारी प्रक्रिया तो देखी थी, लेकिन मात्र वह माचिस की तीली लगाना भूल गए और वह माचिस की तीली नहीं देखी। सारी प्रक्रिया एक सी, कोई कमी नहीं मोहित भाई, कोई कमी नहीं, एक भी कोई कमी नहीं रह गई। जैसे मोहित चारों ने करा था, ऐसा का ऐसा सारा का सारा उन चारों बंदरों ने भी किया। और मात्र अंतर इतना रह गया कि उन बंदरों ने ऊपर बैठ करके सारी प्रक्रिया तो एक दूसरे से समझी थी, देखी थी, लेकिन जब वो माचिस की तीली लगा रहे थे तो वह तीली छोटी सी थी पंडित जी, तो तीली देखना भूल गए। अब दूसरे दिन चारों के चारों बंदर बेचारे लगे हुए हैं अग्नि, वो क्यों आज क्यों नहीं आ रहे? जब कल वो लोग जला रहे थे तो खूब गर्मी आ रही थी, लेकिन आज गर्मी क्यों नहीं आ रही? आज गर्मी क्यों नहीं आ रही? परेशान हो गए सारों ने, सबने मिल कर के सब उपाय कर लिया। बोले ऐसे बैठो, यहाँ बैठो, तुम आगे बैठो, तुम पीछे बैठो, और सारे उपाय कर लिए, लेकिन अग्नि नहीं आई। हे जयंतीलाल, क्यों? हे जीव, तू अग्नि लगाना तो भूल ही गया। तूने सारी प्रक्रिया करी, लेकिन मेन जो प्रक्रिया थी वह तू भूल गया। ऐसे हे मोहित भाई, तू भी क्या करता है? उन बंदरों के जैसा सब कुछ करता है और धर्म करने बैठता है, सारी सामग्री जोड़ता है, लेकिन अग्नि लगाना भूल जाता है। जयंतीलाल जी, अब क्या करोगे? अब जयंतीलाल जी को माना कि कल से पूजा करनी है, तो अब क्या करेंगे? मंदिर आएंगे, बैठेंगे, अब एक दूसरे को देखेंगे। देखो बोले मोहित कैसा बैठा, हम भी ऐसे ही बैठेंगे। वो काका जी कैसे बैठे, हम भी ऐसे ही बैठेंगे। वो कैसे चढ़ा रहे, कौन से हाथ से चढ़ा रहे, कौन सी उंगली से चढ़ा रहे, कैसे करके चढ़ा रहे, वो सारी प्रक्रिया हम सीख लेंगे। लेकिन हे जीव, अंदर की अग्नि लगाना विशुद्धि की तो तू भूल ही जाएगा, और विशुद्धि की अग्नि नहीं लगाएगा तो तेरे कर्म जलने वाले नहीं है। इसलिए डॉक्टर साहब, सारी प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। वह लकड़ियाँ कैसी पड़ी हों कोई मतलब नहीं, तू कैसे बैठा है कोई मतलब नहीं, यदि अग्नि लग गई, ये बताओ डॉक्टर साहब, लकड़ियां फैली पड़ी होगी तो जलेगी, इकट्ठी रखी होगी तो जलेंगी, कैसी रखें कि जलेंगी? जीव, लकड़ियों को जमाने की कोशिश मत कर। हे आशीष सेठ, लकड़ियों को जमाने की कोशिश मत कर, लकड़ियां तो जल जाएंगी। तू तो अग्नि लगाने का प्रयास कर, लेकिन अग्नि लगाने का प्रयास तो कोई करता नहीं है। क्या करता है? क्या करते बता? हो, अभी मंदिर जाना है, अभिषेक करना है, थोड़ी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई, दाढ़ी बना ले। आज देखो दाढ़ी बड़ी हो गई मोहित भाई, और आज मंदिर जाना था लेकिन बड़ी दाढ़ी है, आज कैसे जाएं? सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? चलो आज नहीं जाते हैं, कल अच्छी बढ़िया दाढ़ी आड़ी बना करके और कपड़े बढ़िया नए प्रेस कर करके और फिर मंदिर में जाएंगे। हे जीव, सारा भाव तूने निकाल दिया लकड़ियों को जमाने में, बैठक को सुधारने में, लेकिन मुख्य प्रक्रिया जो थी वह अग्नि लगाता तो कर्म जलते, लेकिन अग्नि लगाना तो भूल ही गया, और बिना अग्नि लगाए बेचारा बैठा है, हाथ कर रहा है तपने के लिए, मैं गर्म हो जाऊं, मैं गर्म हो जाऊं।
मैं 3 काल में अनूप भाई गर्म नहीं होने पाना। इसलिए हे जीव समझ मेरी बात, जो कारण में पूर्ण देश है वो कार्य में एक देश है कि नहीं? बोलो जयंती लाल जी। जो कार्य में पूर्ण देश है वो कार्य में कारण में एक देश है कि नहीं? और यदि कारण में एक देश नहीं है तो तू 3 काल लगा दे लेकिन कार्य होने वाला नहीं है। अब इनको जयंती लाल जी को शुद्ध बैठ गई कि मैं तो क्या करूँगा। देखो वो मोहित भाई एक दिन घी बना रहा था मट्ठा से, तो मैं भी घी बनाऊँगा। मैं होशियार कम थोड़ी हूँ। उसके यहाँ देख के आया कि एक मटके में सफ़ेद सफ़ेद पानी था और उस सफ़ेद सफ़ेद पानी को वो भा रहा था तो उसमें से ऊपर ऊपर घी निकल रहा था। तो जयंती लाल जी को भी सुध बैठ गई, मैं भी यही व्यापार करूँगा। क्यों भी किराने की दुकान है, कपड़े की काय की है, इनकी काय की है, स्टेशनरी की, तो मैं क्यों ये रबड़ पेन बेचूं जी। अच्छा काम है, सफ़ेद पानी लाओ, घी निकालो, बेचो, माला माल हो जाओ। तो जयंती लाल जी मोहित को देख करके आए कि जी मट्ठा भा रहा था और उसमें से घी निकल रहा था, तो मैं भी कल से ऐसे ही काम करूँगा। तो जयंती लाल जी ने एक मटके में पानी भरा और उसमें सफ़ेद सफ़ेद चूना घोला और चूना घोल करके डाली मथानी और भाना प्रारंभ कर दिया। ओहो, अरे जी मटका दुष्ट है, जी मटका खराब है। मोहित का मटका अच्छा था, उसके मटके में से घी निकल रहा था और हमारे मटके में तो सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक एक बूंद भी घी नहीं निकला। अब बेचारे जयंती लाल जी ने दूसरे दिन दूसरा मटका लाए, उसमें पानी भरा और उसमें घोली क्या सफ़ेद सफ़ेद क्या चूना घोला और उस मटके में भाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन उसमें भी किंचित मात्र भी घी नहीं निकला। क्यों मोहित भाई, क्यों नहीं निकला? तुमने कुछ जादू मंत्र किया था। अब जयंती लाल जी गए, बोले मोहित से जाते हैं पूछेंगे उनने कौन सा मंत्र पढ़ा था। तो मंत्र पढ़ने भी चला गया लेकिन हे जीव घी नहीं निकला। क्यों? कारण में एक देश हो तो वहाँ से निकले, लेकिन वो तो चुबहे उन्होंने दूध भाया था और ये बेचारा चूने का पानी भा रहा है, तो चूने के पानी में घी है ही नहीं। जब है नहीं तो निकले कहाँ से? इसलिए काव्य भाई समझ मेरी बात, जो कारण में एक देश होगा तो कार्य में पूर्ण देश होगा। अब कारण में एक देश तो है नहीं है और सोचता है कि मेरा कार्य हो जाए। तो मोहित भाई सत्य बताओ, तुम मंदिर आते हो? क्यों आते हो? महाराज सब लोग देखेंगे मोहित भाई मंदिर आता है, धर्मात्मा है, तो हमारे बेटे की शादी जल्दी हो जाएगी। इसलिए आते ना? किस लिए आते हैं? पक्का पक्का हे जीव, मैं मंदिर आता हूँ, मंदिर आना कारण है कि कार्य है? मंदिर आना कारण है कि कार्य है? बसंत दादा, मंदिर आना कारण है कि कार्य है? पक्का मैं मंदिर आया, मेरा कारण पूरा हुआ कि कार्य पूरा हुआ? पक्का हे जीव, मंदिर आना कारण है, कार्य नहीं है। और मैंने मात्र कार्य जान लिया और मंदिर आ गया और मैं मस्त हो गया, बस मेरा काम पूर्ण हो गया। पूर्ण हो गया मतलब क्या? कार्य है।
मस्त तो तभी होते हैं जब अपन कारण कार्य पे पहुंच जाएं, और जब तक कारण पे हैं तब तक आज तक कोई मस्त नहीं होता है। तो हे जीव, मंदिर आकर के तू मस्त हो गया तो इसका मतलब है तूने उसको कार्य मान लिया है। यदि कारण मानता होता तो मस्त नहीं होता। यह मेरा कारण है और मुझे जो चाहिए वो इसमें है कि नहीं। आत्म को हित सुख, आत्म को हित है सुख सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव। क्या बोला, क्या बोला? मोक्ष में आकुलता नहीं है और वह आकुलता रहित अवस्था मुझे चाहिए। तो वह आकुलता रहित अवस्था मोक्ष मार्ग में भी है, लेकिन मोक्ष मार्ग में एक देश है और मोक्ष में पूर्ण देश है। तो मार्ग में एक देश होगी तो कार्य मोक्ष में पूर्ण देश होगा। तो जो अवस्था मोक्ष में पूरी है, क्या इनका क्या नाम है, डॉक्टर साहब, तुमने हॉस्पिटल खोल ली? नहीं, मतलब कब खोली थी, कितने साल हो गए? 15 साल हो गए ना। तो जिस दिन पहले दिन खोली थी उस दिन ग्राहक आए थे कि नहीं? एक आया था, ठीक है। तो एक आया था तो तुमने दूसरे दिन उसको बंद नहीं करी, क्यों? हे जीव, मेरा कारण था हॉस्पिटल खोलना और पहले दिन जब खोली थी तो एक ग्राहक आया था, लेकिन वह आया तो था और आमदनी होना प्रारंभ हो गई थी। और मेरा मुख्य लक्ष्य क्या था? आमदनी बहुत सारी करना, और आज थोड़ी होना प्रारंभ हो गई, यानी मुझे कारण दिख गया। और उस कारण को देख करके मैं बैठा रहा। धीरे 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 मेरा कारण बढ़ता जाएगा और वह कारण ही कार्य रूप परिणत होगा। अनुपाय सुनो, सिद्धांतिक विषय चल रहा है। कारण ही कार्य रूप परिणत होता है और जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य निकल करके आएगा। यदि कारण तेरा विपरीत है तो कार्य भी विपरीत निकलेगा, और यदि कारण सम्यक है तो कार्य तेरा सम्यक निकलेगा। इसलिए अपने कारण की परीक्षा करते रहो। बसंत दादा उदयपुर गए? कभी गए उदयपुर? कौन से रास्ते से? कौन से रास्ते से? सलूमबर वाला रास्ता तुमने देखा था कि किसी ने बताया था? वो रास्ता तुमने देखा था कि किसी ने बताया था? जब पहली बार गए थे तब क्या किया था? हे जीव, मुझे पता है यह रास्ता उदयपुर जाता है और इस रास्ते से उदयपुर जाना है। वह रास्ता मेरा कारण है और उदयपुर पहुंचना मेरा कार्य है। लेकिन कारण को भी मैं बीच बीच में मिलाता जा रहा था। आज तो मोबाइल का ज़माना हो गया, लेकिन जब मोबाइल नहीं थे तब क्या करते थे? हे जीव, मैंने अभी आधा घंटे पहले एक आदमी से पूछा था और उसने पूरा पूरा रास्ता बताया था, लेकिन उसके रास्ते बताए पे मैं चल रहा था, लेकिन फिर भी रास्ते में कोई मिल जाए तो फिर से पूछ लेता था। हे जीव,
रास्ते में यदि कोई मिल जाए तो फिर से मैं पूछ लेता था कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं चला गया। और रास्ते में कोई पत्थर मिलता था तो उस पत्थर को भी देखता था, उदयपुर इतने किलोमीटर, उदयपुर इतने किलोमीटर। हे जीव, मैं अपने कारण को बार बार मिलाता रहता हूँ। मेरा कारण विपरीत तो नहीं हो गया, मेरा कारण विपरीत तो नहीं हो गया। ऐसे हे जीव, मेरा धर्म कारण है और कार्य मेरा मोक्ष है, और मोक्ष में पूर्ण शांति है। तो कारण में शांति है कि नहीं? कारण में आकुलता रहितपना है कि नहीं? और उस कारण में शांति से बैठना, हे जयंतीलाल, वहाँ मोक्ष में अनंत काल से अनंत काल क्या करोगे? मोक्ष जाना है, क्या करोगे? वहाँ तो कोई दुकान भी नहीं खोलने मिलेगी। वरना जयंतीलाल जी सोचें कि महाराज अब यहाँ तो बड़ौदिया में बहुत सारी दुकानें हो गई, तो अब अपन सोचते कि चलो वहाँ कहाँ मोक्ष में ये का दुकान खोल लेंगे। तो दुकान खोलने के लिए जाना, बोलो मार साहब, काहे के लिए जाना है? हे जीव, वहाँ कोई आकुलता नहीं है तो यहाँ भी थोड़ी आकुलता कम करनी पड़ेगी। अब तुम सोचो कि महाराज यहाँ आकुलता लगती जाए, लगती जाए, लगती जाए, और वहाँ हमें मोक्ष मिल जाए और आकुलता रहित अवस्था मिल जाए, तो तीन काल में संभव नहीं है। मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष में रहना है, और मोक्ष में आकुलता का अभाव है, तो उस आकुलता का अभाव आज ही करना पड़ेगा। और मोक्ष में पूर्ण शांति है तो आज मुझे शांति से बैठना सीखना पड़ेगा। जो यहाँ बैठ कर के शांति को प्राप्त कर लेगा उसी को मोक्ष की शांति मिलेगी। और यहाँ जो शांति से नहीं बैठ पा रहा उसको तीन काल में मोक्ष की शांति मिलने वाली। क्या हो गया? हे जीव, कारण तेरा गड़बड़ है, कारण तेरा गड़बड़ है, और जब कारण गड़बड़ है तो कार्य भी गड़बड़ ही आएगा। देखो, वहाँ कोई राग लपेट होने वाला नहीं है, वहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य आएगा। अब डॉक्टर साहब घर से निकल गए उदयपुर के लिए, और उदयपुर के लिए रेस्टों पे जा रहे थे, लेकिन सुबह जब देखा तो अहमदाबाद में मिले। क्यों? महाराज, हमारा अभिप्राय तो अच्छा था और अच्छे अभिप्राय से निकला था, और मेरा अभिप्राय था कि मुझे उदयपुर जाना है, लेकिन डॉक्टर साहब तुम सुबह अहमदाबाद में क्यों मिले? तो अच्छा, हम सोचे तो अच्छे थे ना, भाव तो अच्छे थे। अब मोहित भाई बोलता महाराज भाव अच्छे होने चाहिए। अब सत्य बताओ, डॉक्टर क्या नाम, मोहित भाई, तुम्हारा छोटा भाई या बड़ा है? छोटा भाई डॉक्टर था, पढ़ा लिखा था, होशियार था, और तुमसे कह कर के निकला मैं उदयपुर जा रहा हूँ, लेकिन सुबह तुमने जब फ़ोन लगाया तो वह अहमदाबाद में बैठा था। अब तुम क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? हे जीव, हे जीव, रिश्ते की किसी से रिश्तेदारी नहीं है, रिश्ता किसी का चेहरा नहीं देखता है। जिस रिश्ते पे चलेगा वहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब गलत तो नहीं है? जिस रास्ते पे चलेगा सुबह वहीं मिलेगा। अब तू जा रहा था, अच्छे भाव करके जा रहा था, मुझे तो उदयपुर जाना है, लेकिन हे जीव, उदयपुर के भाव तो थे लेकिन रास्ते को भी तो मिला था।
और उदयपुर के भाव लेकर के गया, लेकिन रास्ते में कभी देखा ही नहीं। और जो रास्ता अच्छी आई उस रास्ते पे चलना प्रारंभ कर दिया, तो सुबह जो है अहमदाबाद पहुंच गया। ऐसे हे जीव, मेरे भाव तो बहुत अच्छे। चोखलिया, विनोद चोखलिया बोलता है, महाराज भावों की प्रधानता है, भावों की प्रधानता है, और मेरे भाव तो बहुत अच्छे हैं। हे जीव, भाव अच्छे हैं लेकिन रास्ता अच्छा है कि नहीं? भाव अच्छे हैं। देखो, ये जैन दर्शन जो है वह शादवाद को मानता है, एकांत को नहीं मानता। और तेरे अंदर में भाव एकांत आ गया तो तू भाव एकांतवादी बौद्ध हो गया। पंडित जी, भाव एकांत पक्षानाम, भाव एकांत पक्षानाम, भाव एकांत का पक्ष आ गया। भाव एकांत भी मिथ्यात्व है। भाव एकांत मिथ्यात्व है, भाव एकांत मिथ्यात्व है। हम शादवादी हैं, एकांत को नहीं मानते। अब हमने क्या सोच लिया, हमें तो अपने भाव सुधारना है, भाव सुधारना है, भाव सुधारना है। हे जीव, अकेले अकेले भाव नहीं सुधरेंगे, भाव के साथ रास्ता भी चाहिए, तभी तेरा भाव सुधरेगा। भाव एकांत नहीं है और तूने एकांत मान लिया, इसलिए वहाँ पर भी तेरा मिथ्यात आ गया। इसलिए हे जीव, जो कारण में कार्य तुझे चाहिए है और जो तू उसकी प्राप्ति का उपाय कर रहा है, उस कारण को बार बार मिलाता जा। संतोष भाई, दुकान में कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा है? दुकान क्यों खोली थी जी बताओ? है? जोर से बोलो ना। धन कमाने के लिए, सत्य ना। तो जब दुकान खोली थी तो बार बार तू हिसाब लगाता था कि नहीं? महाराज, जब भी दुकान में ग्राहक नहीं होता है तो मैं खाता उठा के मिलाने लगता हूँ, फिर शाम को सोने के पहले मिला लेता हूँ, फिर महीना भर में इकट्ठा मिला लेता हूँ, फिर साल भर में दिवाली को फिर इकट्ठा मिला लेता हूँ, और बार बार मिलाता हूँ और बार बार मिला के देखता हूँ मुझे मुनाफा हो रही कि नहीं। मिलाते हो तो एक बार साल में इकट्ठा मिला लो ना, रोज रोज मिलाने की क्या आवश्यकता। महाराज, रोज रोज मिलाना पड़ता है। मेरा कार्य धन कमाना था और कारण दुकान चलाना था, तो वह कार्य कारण में आ रहा कि नहीं आ रहा? और जिस दिन नहीं आएगा उसी दिन में सुधार करना प्रारंभ कर। सत्य है कि नहीं? क्यों? हे जीव, मोहित भाई, दुकान में तो तूने रोज सुधार करना प्रारंभ किया और दुकान चलाने की पद्धति में भी रोज सुधार करना प्रारंभ किया, लेकिन इस धर्म मार्ग में आज तक तूने वही खाता मिलाया क्या? धर्म का तूने जो रास्ता चुना है उसमें तूने अपना कार्य कारण भाव लगाया क्या? मेरा कार्य मोक्ष है और मोक्ष आकुलता रहित है, और मुझे 25 साल हो गए धर्म करते हुए, मेरे जीवन में आकुलता रहित पना आया कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब के जैसे उदयपुर जाना था, अहमदाबाद पहुंच गए, तो ऐसे कहीं ना हो कि हे जीव, मैंने धर्म प्रारंभ किया था, मोक्ष जाना है, और मोक्ष की जगह अगले भव में आँख खुले तो नरक में डला मिले। हे जीव, अपने रास्ते को मिला ले, अपने रास्ते को मिला ले, अपने कारण को मिला ले। मेरा कारण सही है कि नहीं? आशीष सेठ, कहाँ जाना है? बोला कहीं नहीं जाना, अभी तो देवी के यहाँ जाना है। देवी कमा कमा के ला रही कि नहीं ला रही?
आशीष सेठ की देवी टीचर है ना, तो वो कमा कमा के ला रही, तो बोला महाराज अभी तो कहीं नहीं जाना है। हे जीव समझ बात को, अपने कारण को मिला ले, अपने कारण को मिला ले। जब अहमदाबाद पहुंच जाएगा तो तेरा सारा कार्य खत्म हो जाएगा। अपने कारण को मिला ले, मेरा कारण सही है कि नहीं, जहां मैं जाना चाह रहा हूं वह रास्ता यही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ता दूसरा हो, वो लक्ष्य मेरा दूसरा हो। इसलिए आशीष सेठ रास्ते को बार बार मिला, मैं धर्म कर रहा हूं, क्यों धर्म कर रहा हूं, क्यों कर रहे धर्म? बोलो बराक के मामा जी, धर्म कर रहे क्यों? है सुख आत्मा का कितने साल से कर रहे हैं? कितने साल से कर रहे? सुख मिला कि नहीं? नहीं मिला, इसका मतलब है कारण विपरीत है। यदि कार्य सम्यक होता तो कारण सम्यक होता तो कार्य नियम से सम्यक होता। कार्य की प्राप्ति नहीं हो रही, वर्षों निकल गए। इसलिए हे जीव समझ मोहित भाई, 50 साल हो गए मुझे दुकान खोले, लेकिन मेरे आमदनी नहीं हो रही, तो अब क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? हे जीव डॉक्टर साहब, मैं संसार चलाने के लिए कितना होशियार हूँ। संसार चलाने के लिए मेरी बुद्धि इतनी होशियार है, इतनी होशियार है, और इसकी यदि 1% भी मोक्ष मार्ग में होशियार हो जाए तो तुम मोक्ष में बैठा मिले। 50 साल हो गए दुकान चलाते चलाते, लेकिन मुझे आमदनी नहीं हो रही। अब मैं दुकान को बंद कर दूंगा और दूसरी दुकान खोलूंगा जिसमें आमदनी हो। लेकिन हे जीव, मैं मोक्ष मार्ग में चलते चलते, धर्म करते करते मुझे वर्षों हो गए, लेकिन आज तक इतनी सी शांति नहीं मिली, उल्टे अशांति बढ़ती जा रही। क्या हो रहा है? मोक्ष में तो देखो, क्या नाम तुम्हारा? अनूप भाई, मोक्ष जाना है? आना तो बोलो, जोर से बोला। हे जीव देखो, बोलते हम धीरे से, हाँ इतने धीरे से बोलते हैं जैसे कोई जबरदस्ती बुलवा रहा हो। अंदर से ललक होती तो ऐसे जोर से बोलते कि पूरा बड़ौदिया गांव सुन लेता। हे जीव, यदि यहाँ पर बोला जाए जे सोने के बिस्किट किसको चाहिए? बोलो, यदि सोने के बिस्किट बांटे जाएं और फिर मोहित भाई से पूछा जाए जे चाहिए क्या? ओह, इतने जोर से बोलेगा कि वो बागी द्वारा में भी सुनाई दे जाए। लेकिन इसमें क्या है कि ललक थोड़ी कम है, इसलिए हम धीरे से बोलते हैं। हाँ जाना है, लेकिन हे जीव ये बता, मोक्ष में जाके क्या करेगा? वो अशोक भाई का बेटा बैठा ना, क्या नाम इसका है? नमन, अमन भाई, मोक्ष जाना है? क्या करोगे जाके? क्या करोगे? देखो, मोक्ष तो जाना है, लेकिन पता ही नहीं क्या करोगे। अमन भाई समझ मेरी बात, मोक्ष तू चला जाएगा, मोक्ष में कोई देवी नहीं मिलेगी, मोक्ष में कोई खाने वाला नहीं मिले, खिलाने वाला भी नहीं मिलेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, वहाँ बैठने को भी नहीं मिलेगा। ओह महाराज, क्या करोगे फिर? मोक्ष में बैठने को भी जगह नहीं है,
जयंतीलाल जी, मोक्ष में बैठने को भी जगह नहीं, खाने को भी जगह नहीं, और तो और कोई पूछने को भी नहीं है। यहाँ तो एक दूसरे पूछ लेते हैं, क्या उपास कर लो तो पूछते हैं साता है कि नहीं। यहाँ तो पूछ लेते हैं, और जब पूछते हैं तो सत्य बताना, जब हमने उपास किया हो और कोई दूसरा आके पूछ ले कि साता है, तो उस समय बिल्कुल ताकत मिल जाती। ताकत मिलती कि नहीं? बिल्कुल शक्ति बढ़ जाती है, ताकत मिल जाती। लेकिन अमन भाई, वहाँ तो अनंत काल रहना पड़ेगा और कोई पूछेगा ही नहीं। और वहाँ तो मात्र ऐसे लटके रहोगे जैसे वो फूल लटक रहा ना, फूल देखो देखो जी, ऊपर लटक रहा ना फूल, जैसे ये फूल लटक रहे ना छत के बल, ऐसे वहाँ तनुवात वलय में वहाँ ऐसे लटकना पड़ेगा। अनंत काल तक जाना है क्या अमन भाई? अब नहीं जाना बोल रहा जीव। इसलिए एक काम करना, यहाँ सब क्लियर कर लेना, वरना वो दुकानों में बोलते ना बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। वो सतीश भाई कपड़े बेचते ना, तो उस कपड़े की पॉलीथिन के नीचे उसने लेबल लगा रखा है, लगाया कि नहीं, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। इसलिए जो भी देखना हो सब यहीं देख लो। देखो पुत्ता होशियार है। मोहित भाई कपड़े लेने गया सतीश के यहाँ, सतीश ने 4 हेलोजन जला दी चारों तरफ से। सत्य है कि नहीं? क्यों जलाई सतीश भाई 4 हेलोजन? दोपहर के 12 बज रहे थे, अब हेलोजन क्यों जलाई? क्यों जलाई? जीव, हेलोजन की चमक से कपड़ा चमक जाएगा, और चमक जाएगा तो तुम्हारी आंखें भी चमक जाएंगी और तुम लेके चले जाओगे। और मैंने लिख दिया है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो ऐसे मोक्ष में भी अमन भाई ऐसे ही है, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। एक बार चले गए, अब तुम पछताओ हमें तो देवी के जाना है। तो वहाँ कोई देवी मिलने वाली नहीं है। अब समझ लेना। जी बोल रहे थे कौन? जयंतीलाल जी बोले महाराज हमें एक प्रतिमा लेनी है इनको। अब सोच लो क्या करोगे प्रतिमा लेके? वहाँ मोक्ष चले गए तो वहाँ ऐसे लटके रहोगे अनंत काल। वहाँ बैठने भी जगह नहीं, गुटखा खाने वाला भी नहीं, कोई खिलाने वाला भी नहीं। बोलो जाना है? नहीं जाना। अब सोचेंगे। हे जीव समझ जा बात को। कारण कारण में एक देश तो होना चाहिए। जब वहाँ अनंत काल शांति से बैठना है, वहाँ कोई पूछ नहीं रहा है, कुछ खाने को नहीं है, तो यहाँ प्रैक्टिस करके देख। क्या यहाँ प्रैक्टिस करके देख? 10 लक्षण आएंगे, 10 लक्षण में 10-10 उपास करते हैं। क्यों करते 10-10 उपास? वह मोक्ष में रहने की प्रैक्टिस कर रहे। मोक्ष में अनंत काल रहना है, और अनंत काल रह करके कुछ खाने नहीं मिलना है, और कोई मुझे वहाँ पूछने वाला नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ 10 उपास करके उसकी एक बार प्रैक्टिस तो कर, और कोई नहीं पूछे उस दिन प्रैक्टिस कर। हे जीव, जो कार्य पूर्ण देश है, वो कारण में एक देश तो आ जाए, और एक देश कारण में आएगा, तभी कार्य तेरा सम्यक होगा। जो भगवान के पास, सिद्ध भगवान के पास सारे जीवन भर रहना है, वो यहाँ मेरे जीवन में 1 घंटे के लिए आ जाए, 1 दिन के लिए आ जाए, 1 महीने के लिए आ जाए,
तो समझना मेरा कारण सम्यक है। वो लड़ाई झगड़ा करते रहे तो लड़ाई झगड़ा कर रहे तो समझना मेरा रास्ता नरक का मिलने वाला है, क्योंकि मोक्ष में तो लड़ाई होनी नहीं है। लड़ाई कहाँ होनी है? हे जीव समझ, धनपाल जी मैंने लड़ने झगड़ने को मोक्ष मार्ग मान लिया। हे जीव अभी तू भूल में है, अभी तू विपरीत रास्ते पर है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो नरक में होता है। वो लड़ाई झगड़े का रास्ता नरक की ओर जाता है, मोक्ष की ओर तो शांति वाला रास्ता जाता है, निराकुलता वाला रास्ता जाता है। तो यदि मेरे जीवन में निराकुलता आ गई और इस भाव में मैंने शांति से बैठना सीख लिया, बस तो समझना डॉक्टर साहब गलत तो नहीं है, वो तो ना सत्य है। जो कारण में तुम्हारे यहाँ मरीज आया और एक दिन उसने दवाई खाई तो 10% आराम लगा, तो मरीज से तुम क्या बोलते हो? और खाओ, ठीक है, 4 दिन खाओ, 6 दिन खाओ, 8 दिन खाओ, तुम्हें पूरा आराम मिलेगा। और उस मरीज को भी संतोष हो जाता है कि एक दिन खाई लेकिन दवाई में आराम थोड़ा तो लगा है। तो ऐसे हे जीव, यदि मैं धर्म करते करते इस भाव में थोड़ा सा घंटे भर भी शांति से बैठना सीख गया तो समझना एक दिन आएगा कि मैं मोक्ष में अनंत काल शांति से निराकुलता से बैठूंगा। और यदि यहाँ पर घंटे भर शांति से नहीं बैठ पा रहा है, जयंतीलाल जी मार साहब सरकार ने भगा दिया, काहे के लिए? शांति से बैठो। लेकिन बेचारे कितने बेटे तुम्हारे? महाराज एक ही बेटा है और वो भी हॉस्पिटल में जॉब करता है। करता कि नहीं करता? अब तुम दुकान कौन के लिए खोल रहे हैं? ओहो, और तुम्हें देखो तो कितना स्वतंत्रता। महाराज बोलते, लोग बोलते, बोले महाराज अभी ऐसी समस्या है, ऐसी समस्या है। कितना अच्छा तुम्हारा जीवन है, सरकार तुम्हें 50-60 हज़ार रुपये घर बैठने के लिए दे रही कि शांति से भजन करो और सब सर घर में सुविधा है, सुख है, लेकिन मुझसे शांति से नहीं बैठा जा रहा। अब जब यहाँ शांति से नहीं बैठ पा रहे तो वहाँ शांति से कैसे बैठोगे? इसलिए हे जीव, कारण मेरा विपरीत है, कारण मेरा विपरीत है। जिसके घर में खाने को नहीं हो, जिसके यहाँ बेटा नहीं कमाता हो, वह बुढ़ापे में विकल्प करे तो फिर भी समझ में आता है। जिसके घर में भरा पड़ा है, सरकार भी दे रही और फिर भी बेचारा निराकुल नहीं हो पा रहा है। हे जीव, रास्ता गड़बड़ है, रास्ता गड़बड़ है, रास्ता गड़बड़ है। तो जिस रास्ते पे चल रहा है अगले भाव में उसी मंजिल पर पहुंचेगा। यदि मैं चाहता हूँ मेरी मंजिल मोक्ष हो तो यहाँ निराकुलता से हाथ पे हाथ धर के बैठना सीख जा, शांत होना सीख जा। शांत होना सीख जाएगा तभी अनंत काल के लिए मोक्ष में बैठ पाएगा। और यहाँ शांति से नहीं बैठ पा रहा है तो तुझे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। झूठी झूठी मन को तसल्ली देने से कुछ नहीं होता। इसलिए हे जीव, कारण कार्य का पूर्ण देश, कारण में एक देश होना चाहिए। यदि एक देश हो तो कारण मेरा सम्यक है, और एक देश नहीं है तो न्याय की भाषा में कारणाभास है। कारण के जैसा लगता है लेकिन कारण नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।